अकोला जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर कृषि को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 3,447 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान होने की सूचना है। अकोला जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर कृषि को नुकसान पहुंचा है। इनमें गेहूं, चना, सब्जियां और फल शामिल है। पातुर तहसील में इस ओलावृष्टि से कुछ मवेशियों की भी मृत्यु हुई है। जिले में 3 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले के पातुर, बार्शी टाकली और तेल्हारा तहसील प्रभावित हुए हैं। 3,447 हेक्टेयर में फसल खराब हो गई है। पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते नुकसान का पंचनामा का काम बंद है। हालांकि अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, लेकिन कागजी रिपोर्ट नहीं लेने के कारण किसान रोष व्यक्त कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जिले में बेमौसम बारिश से 1,184 किसानों की फसल खराब हुई है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई है। कर्मचारी पिछले 14 तारीख से हड़ताल पर चले गए थे। आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा के बाद इस हड़ताल का समाधान निकला है, लेकिन अकोला में कर्मचारियों ने लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद अकोला में हड़तालियों में खुशी का माहौल है। अकोला में प्रदर्शनकारियों ने लिखित आदेश नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का रुख अख्तियार कर लिया है। लिहाजा मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लगता है कि पुरानी पेंशन को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर धरना अभी भी जोरों पर है। सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री व हड़तालियों की समन्वय समिति की बैठक हुई और बैठक सकारात्मक रहने पर अकोला के हड़ताली कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की है। अकोला के 6,000 से अधिक शासकीय, अर्धशासकीय, शिक्षकेतर और अशैक्षणिक कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। विविध संघटनांनी जो गेल्या 4-5 दिवसापासून पेन्शन संदर्भामध्ये संप केला होता, ह्या मागण्या आमच्या शासनाने मंजूर केलेल्या आहेत। त्याबद्दल शासनाला धन्यवाद देऊ आणि जे संघटनेनं सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे जैसे ते पेन्शन मंजूर झाले तरच हा आमचा संप मिटेल, अन्यथा अजून आम्ही संप करू, एवढं मी सांगतो। जल संपदा विभाग की ओर से बुल्ढाना शहर में वाटर रन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर जिले में 16 से 22 मार्च तक जल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान वाटर रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलेक्टर HP तुम्मोड ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वाटर रन प्रतियोगिता में प्रथम 3 प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उपलब्ध जल की योजना, जल के महत्व के संबंध में जन जागरूकता निर्माण की गई। इस अवसर पर जल संपदा विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान पर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि बावनकुले तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे और चूंकि उन्हें इन मामलों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि शिवसेना के तौर पर हम राज्य में 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना भाजप युती ही जी पुन्हा झाली ही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहेब, अमित शहाजी, देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब हे यांच्यासोबतचा विषय आहे। त्याच्यामुळे मला वाटते बावनकुळेंना तेव्हा ते काही प्रदेशाध्यक्षही नव्हते आणि हे विषय त्यांना काही माहीत नसतील म्हणून तसे ते बोलले असतील, पण तशा प्रकारची समज त्यांना वरिष्ठ देतील। शिवसेना म्हणून आम्ही राज्यामध्ये 130च्या पुढे जागा आम्ही लढणार आहोत। ट्रैफिक पुलिस की ई-चालान मशीन में खराबी के चलते कल ट्रैफिक पुलिस एक भी मेमो जारी नहीं कर सकी। हालांकि सर्वर फेल होने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद इन ई-चालान मशीनों को फिर से शुरू किया गया है। रविवार को पूरे राज्य में ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी ई चालान पर मेमो नहीं दिया। पहले ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को मेमो देती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान ऑनलाइन जारी किए जा रहे थे, लेकिन चालान मशीन के सर्वर फेल होने से महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में रविवार दोपहर तक सिस्टम डाउन रहा, जिससे अकोला में ट्रैफिक पुलिस एक भी चालान नहीं काट सकी। इसलिए सरकार द्वारा पुलिस से मेमो के माध्यम
से जो राजस्व वसूला जा रहा था, सर्वर डाउन होने से करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। अकोला बस स्टैंड क्षेत्र में खड़ी बस में बैठी महिला के पर्स से 70,000 रुपए चोरी हो गए। एसटी किराए में महिलाओं को 50% रियायत मिलने से महिलाओं की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि महिलाएं शहर से बाहर बस से जाना पसंद करती हैं। लेकिन इस घटना से महिला यात्रियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। अकोला शहर के गायगांव निवासी निर्मला वासुदेव आगरकर सोमवार दोपहर पातुर तहसील के बाबुलगांव जाने के लिए गायगांव से एक ऑटो रिक्शा से अकोला बस स्टॉप पर आई थी। अकोला रिसोड बस में सवार होने के दौरान उन्हें शक हुआ उनके पर्स से पैसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए हैं। शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन महिला के पैसे नहीं मिले। महिला की शिकायत के आधार पर बस स्टैंड क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। अकोला महानगर पालिका ने हाल ही में संपत्ति कर में वृद्धि की है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस दर वृद्धि को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर महानगर पालिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनपा पर मार्च निकाला। जलकर की गलत वसूली की जा रही है, इसे रोका जाए और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की तर्ज पर अवैध निर्माण को अधिकृत किया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और क्षेत्र को साफ रखा जाना चाहिए। कलाकारों के लिए सांस्कृतिक भवन शुरू किया जाना चाहिए। महानगर पालिका के भरतिया अस्पताल और कस्तूरबा गांधी सहित 5 अस्पताल में सुविधाएं करवाई जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण एवं बस्तियों की समस्याओं के समाधान, जोनवार डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था एवं अन्य मांगों को लेकर महानगर पालिका के समक्ष मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। मोर्चा वंचित बहुजन महासंघ के कार्यालय से शुरू हुआ। महानगरपालिका अस्तित्व आल्यानंतर या शहरातील जनतेला कोणत्याही प्रकारची सुविधा महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिली नाही। तसेच जो 24 गावाचा प्रश्न समाविष्ट या महानगरपालिकेने करून घेतलेला आहे, त्यावेळेस पण या लोकांनी त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा रस्ता, लाईट, नाल्या ह्या त्या ठिकाणी निर्माण केल्या नाहीत। त्या कारणास्तव आज वंचित बहुजन आघाडीने महानगरपालिकेवर धडक मोर्चा काढून आज महानगर आयुक्तांना एक इशारा दिला आहे की पुढच्या वेळेस 2 महिन्यामध्ये जर आपण ह्या पूर्ण मागण्या केल्या नाही तर वंचित बहुजन आघाडी हा उग्र मोर्चा काढणार आहे। मलकापुर बुल्ढाना मार्ग पर राजौर घाट के टर्निंग पर सामने से आ रही एक बस ने बोलेरो जीप को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। संभाजीनगर से मलकापुर की ओर जा रही एसटी निगम की बस राजौरा घाट पार कर रही थी। इसी दौरान बस ने सामने से आ रही बोलेरो जीप को टक्कर मार दी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया था। 22 मार्च को गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर अकोला की संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से नववर्ष स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन अकोला संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा विगत 16 वर्षों से इस नववर्ष का स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा में समाज के सभी नागरिक पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा में भाग लेते हैं। स्वागत यात्रा 22 मार्च बुधवार को सुबह 7 बजे अकोला के आराध्य दैवत श्री राजेश्वर मंदिर से शुरू होगी। ये यात्रा जय हिंद चौक, काला मारुति मंदिर, बड़े पुल से शहर कोतवाली चौक, बड़ा राम मंदिर, तिलक रोड, पुराना कपास बाजार, जैन मंदिर, गांधी चौक, तहसील कार्यालय होते हुए रानी सती मंदिर, न्यू राधा किशन प्लॉट, गुरुद्वारा, माहेश्वरी भवन, जिला अस्पताल होते हुए अशोक वाटिका, मदन लाल ढींगरा चौक, टावर चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, नेकलेस रोड होते हुए सिविल लाइन चौक, जवाहर नगर चौक, बड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, राउतवाड़ी, जठारपेट, सातों चौक से यात्रा सुबह 9:30 बजे बिरला राम मंदिर में समाप्त होगी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।